कांग्रेस के लोग आपस में भिड़ जाते हैं नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार एक आदमी कहता है कि एक विधायक कांग्रेस के कहते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार मॉडल लागू किए हैं वो देश भर में जाना चाहिए। वही दूसरे तरफ उन्हीं के विधायक जो है वो बात काट देते हैं, कहते हैं कि वो कौन होती है तय करने वाला कि मतलब नीतीश ही बनेंगे पीएम उम्मीदवार, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैंने आपस में ही लड़ाई जो है वो मची हुई है। तो इस तरीके से कल नीतीश कुमार ने बयान दिया कि गठबंधन में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार बैठक में शामिल भी होंगे। किसके बैठक में? अमित शाह के बैठक में। इंडिया गठबंधन वाला तो बैठक में होंगे कि नहीं इस पे पता नहीं है, लेकिन देखिए 10 तारीख को अगर अमित शाह आ गए, कुछ मिठाई लेके चले आएंगे, बड़ा डील हो गया तो कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर जो है वो सामंजस्य स्थितियां बनेंगी। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज साफ है। और एक चर्चा ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है 17 तारीख के बैठक के पहले कई बातों का फाइनल करके वो जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। रातों रात देख रहे हैं आप। देखिए, रातों रात में हम दिन भर की तमाम जो पॉलिटिकल घटनाएं हुई उसको बताते हैं, आपको अखबार की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। सबसे पहले जो मुद्दे हैं वो तमाम हम आपको बता देना चाहते हैं। नीतीश का संदेश साफ, अचानक पहुंचे कार्यालय, सम्राट की सुननी बात, सांसदों में मचेगी भगदड़। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रत्नेश जी के पास हम चलते हैं। रत्नेश भाई, नीतीश का संदेश साफ, कैसे उन्होंने संदेश को साफ कर दिया? नीतीश का संदेश साफ है कि वो जो इंडिया गठबंधन बना है, जो इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम चर्चाएं इस वक्त चल रही है बिहार के राजनीति में कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जब से कांग्रेस जो है 5 राज्यों में से चुनाव परिणाम आए हैं विधानसभा के, उन परिणामों में 3 जगह कांग्रेस की हार हुई है। ये हार के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काफी परेशान है। परेशान नीतीश कुमार है, उसके चलते इंडिया गठबंधन के और भी दल परेशान हैं। कांग्रेस के लोग आपस में भिड़ जाते हैं नीतीश कुमार को लेकर के कि नीतीश कुमार एक आदमी कहता है कि एक विधायक कांग्रेस के कहते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार मॉडल लागू किए हैं वो देश भर में जाना चाहिए। वही दूसरे तरफ उन्हीं के विधायक जो है वो बात काट देते हैं, कहते हैं कि वो कौन होती है तय करने वाला कि मतलब नीतीश ही बनेंगे पीएम उम्मीदवार, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मैंने आपस में ही लड़ाई जो है वो मची हुई है। तो इससे एक बात स्पष्ट आप मानिए कि नीतीश कुमार में कुछ तो बात है जिसको लेकर के मतलब गहमी मची हुई है। कांग्रेस की हार की वजह से जो जदयू था वो आपने देखा होगा किस तरीके से हमलावर था कांग्रेस पर। कांग्रेस की घमंडिया, कांग्रेस की जो सोच है जिस वजह से वो हारी। तो नीतीश कुमार इतने दिन से चुप थे। आपने देखा होगा पहले कई कार्यक्रम बिहार में हुए हैं जिसमें नीतीश कुमार की चुप्पी हो गई, और तब से चुप्पी और ज्यादा हो गई मीडिया के सामने जब विधानसभा में उन्होंने एक बयान दे दिया था। तब से नीतीश कुमार 2-3 बार ऐसा हुआ है जब मीडिया कर्मियों से दूरी वो बना ली थी, लेकिन तबीयत बीच में खराब हुई। लेकिन जिस तरीके से कल नीतीश कुमार ने बयान दिया कि गठबंधन में क्या होने वाला है, नीतीश कुमार बैठक में शामिल भी होंगे। किसके बैठक में? अमित शाह के बैठक में। इंडिया गठबंधन वाला तो बैठक में होंगे कि नहीं इस पे पता नहीं है। 17 तारीख को बैठक आगामी होगा, 6 तारीख को होना था परसों, लेकिन हुआ नहीं। 17 तारीख को बैठक हुआ है और 17 वो कह रहे थे कि हम जाएंगे। लेकिन देखिए 10 तारीख को अगर अमित शाह आ गए, कुछ मिठाई लेके चले आएंगे, बड़ा डील हो गया तो कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर जो है वो सामंजस्य स्थितियां बनेंगी। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज साफ है। और एक चर्चा ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है 17 तारीख के बैठक के पहले कई बातों का फाइनल करके वो जाएंगे, यानी कि यहाँ से पूरा फाइल जो है उस पर सिग्नेचर करा के जाएंगे, मुहर लगा के कि हमको क्या क्या आप दे रहे हैं, सीट मेरा कहाँ पर है। अगर उस पर नीतीश कुमार के मुताबिक अगर वो सारी बातें नहीं हुई तो आप एक बात जान लीजिए कि 17 तारीख की बैठक में नीतीश नहीं जा रहे हैं। तो अभी तबीयत कुछ ना कुछ घबरा जाएगा उनका। तो मैसेज स्पष्ट है, अमित शाह के बैठक में जाने के लिए नीतीश कह दिए कि एकदम जाएंगे। तो हमेशा होते रहता है, पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल तेजस्वी यादव बैठे थे, इस बार हम बैठेंगे। तो ये मैसेज नीतीश का साफ हो चुका है कि बैठक में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अगले मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। अचानक फिर से वो एक्टिव मोड में आ गए हैं, अचानक कार्यालय पहुंच गए नीतीश कुमार। देखिए, कल अंबेडकर समागम मनाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और पटना के मिलर ग्राउंड में वो चल रहा था कार्यक्रम। बारिश हुई, हमने देखा बारिश के बावजूद भी कई लोग नहीं आए, कई लोग उसी में खड़े थे, सुन रहे थे। सम्राट चौधरी बोल रहे थे, तब नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में अचानक से छापा मारने पहुंच जाते हैं।
जैसा कि आप सबको पता है पूर्व से ही वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं बिहार के राजनीति में। तो नीतीश कुमार अचानक से जब जदयू कार्यालय पहुंचते हैं, वहीं बगल में मेरा ग्राउंड में सम्राट चौधरी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, पूरा एकदम नीतीश कुमार को हटा देना है, दलित विरोधी है नीतीश कुमार, क्या क्या बयान वो दिए। और नीतीश कुमार अचानक से जब जदयू कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां पर बीजेपी का जो पूरा कार्यक्रम का होड़ मचा हुआ था, अचानक से जाम लग गया। जाम जब लगा तो लगभग एक बात मान लिए 5 मिनट तक नीतीश कुमार वहीं खड़े रहे, फंसे रह गए। नीतीश कुमार को वो भी एक संदेश मिल गया कि पटना में जाम की समस्या बार बार वो हटाना चाहते हैं, पुल पे पुल बनाए, अंडरपास बना दिया, लेकिन फायदा नहीं। उनके जदयू कार्यालय के बाहर जाम देख के बात मान गए होंगे कि इतना पुल बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ जब अपने जदयू कार्यालय के बाहर जाम में फंसे हुए हैं। वो रोड बड़ा मतलब छोटा है। इसमें रत्न से एक चीज ऐड कर देंगे कि देखिए ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा को बनाया गया है, जब से उन्होंने तमाम तरह की चीजें की हैं, लेकिन फिर भी पटना की जो जाम की समस्या है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार एक बात बोले थे सदन में, याद है ना, जनसंख्या नियंत्रण में बोल रहे थे, तो नीतीश का बात नहीं मानिएगा तो भीड़ तो लगेगा, जाम तो होगा ही, गाड़ी पे गाड़ी निकल रहा है, बाइक पे बाइक निकल रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्टिव मोड में आए हैं, जदयू कार्यालय में पहुंचे थे, उससे सम्राट चौधरी गरज गरज के बोल रहे थे नीतीश के खिलाफ में। देखिए अमित शाह के साथ बैठक होना है, अचानक से नीतीश कुमार को, जैसा कि हमने सुबह में बाबा के साथ खेल समझिए किया था, तो बाबा ने एक बात कही थी कि भाई नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, उनको मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। वो गए थे चेक करने कि क्या क्या सब बोल रहा है, अगर अच्छा बोलेगा तो ठीक है, खराब बोलेगा तब भी हम घेरेंगे, अमित शाह से शिकायत करेंगे कि सब बोलते रहता है, सबको शांत कराइए। भीड़ का भी देखने गए थे, अशोक चौधरी वाला वो जो हुआ था, तो ये भांपने गए थे नीतीश कुमार, माहौल क्या माहौल है वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का, क्या मेरे बारे में बोला जा रहा है, क्या राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। तो नीतीश कुमार चर्चाएं ये भी चली कि अध्यक्ष नहीं मौजूद थे उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय में नहीं मौजूद थे। जी अध्यक्ष मौजूद कब रहते हैं, जब नीतीश कुमार जाते हैं गायब रहते हैं, फोन करना पड़ता है नीतीश कुमार, जानकारी नहीं रहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी ही नहीं रहती है। इसीलिए तो छापा मारने जा रहे हैं। ललन सिंह को लेकर के जदयू में क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, दर्शक भी सब जानते हैं कि ललन सिंह की वजह से कितने लोग छोड़ के आज जदयू चले गए हैं, वो स्थिति स्पष्ट है। हालांकि ललन सिंह ने पार्टी को संभालने की शुरुआत दौर में आपने देखा होगा किस तरीके से जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कई तरह के बदलाव उन्होंने किए, पार्टी कार्यालय जो पहली स्थिति थी वो अब बदल गई, सहयोग कार्यक्रम लगाया जाने लगा, लोगों की समस्याएं सुने। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि अशोक चौधरी के खिलाफ सब लोग आ गए, छोड़ते चले गए। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक तरीके से जांच भी करने गए हैं कि जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन में हमको शामिल कराया है वो अस्थिर है कि नहीं अस्थिर है, ये भी एक जांच करने नीतीश कुमार गए हुए। अच्छा, सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे आप, सम्राट चौधरी जी वही पहली कड़ी है कि सम्राट चौधरी नीतीश के खिलाफ में कहीं देखा होगा आपने किस तरीके से बयान दे रहे थे, पूरे हमलावर कह रहे थे कि देखिए बारिश हो गया, यही राजद और जदयू की वजह से बारिश आज हो गया है। अच्छा। मतलब वो कहना चाहते थे जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो पनौती शब्द के बारे में वो कहना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गड़बड़ हो गया है नीतीश कुमार और राजद की वजह से। हालांकि उस समय नीतीश कुमार 5 मिनट जो मैंने गाड़ी वाली बात बताई, गाड़ी में बैठे थे और सब बात तो सुन रहे थे क्या कर रहा है सम्राट चौधरी। बाद में कहेंगे कि यही ना इसके पिताजी किस पार्टी में थे आपको पता है ना, वो बयान देंगे, बयान भी कहा जा रहा है सम्राट चौधरी। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी को लाया ही गया है इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से करने के लिए। चलिए एक बात और है, सांसदों में मचेगी भगदड़, किस पार्टी में? देखिए सांसदों में भगदड़ जो है वो जदयू में मचने वाली है। अच्छा। इसलिए मचने वाली है कि सुनील कुमार पिंटू समस्तीपुर से अभी सांसद है, सीतामढ़ी से माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी से सांसद हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पिछला एक वीडियो उनका देखा होगा जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती तो मोदी का गुणगान करने लगा। पहले से मैंने इंटरव्यू किया था जब वो अति पिछड़ा समाज को लेकर वो जातिगत जनगणना के बारे में नीतीश कुमार के खिलाफ बोल गए थे, तो शुरू से इस तरह की चीजें में वो जी। तो नीतीश कुमार के सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं और लोग हैं, नाम नहीं खुलासा होगा। अच्छा। लेकिन समय आने पर सब पता चल जाएगा कितने सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी दावा करते हैं, ये बात सम्राट चौधरी भी दावा करते हैं। तो इतने सारे दावे हो रहे हैं तो दावा झूठा तो नहीं हो सकता है। रत्न जी दावा जयंत राज ने भी किया, कहा कि हमारे संपर्क में भी बीजेपी के कई नेता हैं,
सांसद हो हैं, सकता है, संभव तो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बात को कहीं ना कहीं कटाक्ष करने के लिए ये बातें कही घुमाने के लिए। राजनीति में बहुत सारी चीजें जो बहुत है सारी चीजें हैं जो बदलती रहती है। देखिए जदयू से लोगों को छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ रीजन उपेंद्र कुशवाहा का ये भी था कि जदयू समाप्त होने के कारण पर जा रही है। बराबर। जो बातें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे, जो बातें और भी कई लोग जो छोड़ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जदयू जो है वो जदयू को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जदयू एक बात जान जाइए, जिस तरीके से बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार ने एक जो दौरा था वो दौरा छोड़ करके एक अपनी पार्टी बनाई जदयू, कई तरह के काम उन्होंने किए हैं जो काबिले तारीफ है। जब शुरुआत में नीतीश कुमार आए थे बहुत तरह के बदलाव हुए और कहा जाता है कि जदयू जो है लौकुश समीकरण की एक पार्टी है। तो जब लौकुश समीकरण ही जदयू से छटक जाएगा तो क्या फायदा है जदयू में रहने से। कई लोग आरोप लगा के जदयू से छोड़ते चले, आखिर कुछ तो बात है जो जदयू छोड़ के लोग भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें हो सकता है कि मतलब एक होता है ना मिट्टी भरने वाला काम, तो वो जदयू के लोग की तरफ से किया जा रहा है कि हमारे संपर्क, ये बातें लगातार चिराग पासवान भी कहते हैं। जब तेजस्वी यादव थे विपक्ष में तब भी कहते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। तो कौन ऐसे आदमी होगा जो तीसरे नंबर की पार्टी में जाना चाहेगा? ये भी एक सवाल जनता के मन में आएगा कि भाई मतलब कैसे जदयू वाले लोग कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है, एकदम संभवतः जरूरी नहीं है कि मतलब ये हो जाए, गेम चेंजर भी हो सकते हैं। महागठबंधन की सरकार बनी है तो कांग्रेस मिला के कहीं ना कहीं बिहार की स्थितियां ये रत्नेश जी, मुद्दे तो हमारे पास जो थे वो हमने सारे ले लिए, लेकिन जैसा कि पिछली बड़ी पार्टी हमने शुरू की है कि एक क्वेश्चन मेरे मन की जिज्ञासा होती है, जो दर्शकों की जिज्ञासा होती है, वो हम आपसे समझ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार बड़े अपडेट्स के देखते रहते हैं, इस पे बने रहते हैं। तो एक दर्शकों के पूरे बिहार इस चीज को महसूस करता होगा कि परसेंटेज की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार तीन धड़े हैं। नीतीश कुमार या तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं अमित शाह की बैठक के बाद, या तो इंडिया गठबंधन की बैठक में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। जैसा बाबा ने बताया कि थर्ड फ्रंट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट की तरफ जा सकते हैं। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से तीनों को बांटा जाए तो आपका क्या आकलन है कि कितने परसेंट किसको देना चाहिए? देखिए महागठबंधन और इंडिया गठबंधन दो विपक्षी गठबंधन इस वक्त है। बिहार में महागठबंधन है और देश भर में एक मोदी ताकत को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी गई, ना तो नाम के लिए सहमति बनी नीतीश कुमार की, शुरू से इग्नोर किया, शुरू से पहले दिन ही। लेकिन अब तो चर्चाएं उठ रही हैं। अब क्या फायदा जब नीतीश कुमार कह रहे थे, नीतीश कुमार वाकई में अगर वाकई में उनको दिया जाता कुछ तो वो अच्छा, मतलब नीतीश कुमार चूंकि राजनीति के अच्छे समझ रखने वाले, अब तक तो हम लोग देख रहे आ रहे हैं ना जी, अब तो कितने साल हम लोग भी हैं इस फील्ड में, तो कहीं देखते तो आ रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार तो माहिर खिलाड़ी हैं। खुद राजद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को मानते हैं कि राजनीति अगर सीखनी है तो नीतीश कुमार से सीखिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी है, वो जानते हैं कि मोदी की कमजोरी क्या है, वो जानते हैं कि कैसे हटाया जा सकता है। अरे भाई हटाए ना हटाए लेकिन ताकत तो दिखा देंगे ना भाई, कि सब लोग चर्चा हो सकता है ना। विपक्षी एकता अगर हो जाएगी तो एक ताकत तो दिखाएगी, मोदी को भी भय हो जाएगा कि भाई अरे नहीं, इन लोगों से अलग होने का हमें नुकसान कहीं ना कहीं। कांग्रेस जो काम नहीं कर पाती वो नीतीश कुमार बिल्कुल करते अगर उनको दिया जाता, लेकिन अब किया जा रहा था, अब क्या फायदा? अब कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार की निगाहें सब पर है। परसेंटेज में अगर आप देखते हैं, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को लिया जाए वापस। कई तरह की स्थितियां गड़बड़ा रही हैं, जैसे 3 जगहों पे विधानसभा का चुनाव हुआ, इसे इस तरीके से समझे कि तीनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सीट का हेरफेर है मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो बीजेपी चाहती है कि मतलब हर राज्यों में हम अपना ही कैंडिडेट दें, हम अपना ही ये करें। अगर नीतीश कुमार आएंगे तो शायद कुछ और डील होगा इनसे, जो कि नीतीश कुमार चाहते नहीं। राष्ट्रपति तक बनाने की जो पहले चर्चा थी, अगर वहां तक अगर मान जाते हैं नीतीश तो तब तो बात बन सकती है। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार वो चाहेंगे नहीं। अगर वहां वही जाना होता तो महागठबंधन क्यों बनता, पहले ही नहीं हो जाता डील। तो थर्ड फ्रंट के तरफ वाकई में नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं आगामी दिनों में। जैसा कि हम संपादक भी कहते हैं हमारे, जैसा कि बाबा भी बताते हैं, थर्ड फ्रंट की जो बात है वो बनती हुई दिख रही है। थर्ड फ्रंट बन भी सकता है और नीतीश कुमार टक्कर मोदी को भी देंगे और इधर महागठबंधन के लोगों को भी दे सकते हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे रातों रात, देखा आपने कि किस प्रकार जो तमाम पॉलिटिकल खबरें थी वो हमने आपको बताई। देखते रहिए रातों रात। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।